6 सितंबर तारीख़ आलम में नाकाबिले फरामोश और काबिले फ़ख्र दिन है जब रात के अंधेरे में बगैर किसी ऐलान के दुश्मन वतन अजीज़ पर हमलावर हुआ। पाक अफवाज ने दिफाई वसाइल के हवाले से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। इस जानिसारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के सारे अज़ाइम खाक में मिल गए और दुश्मन को आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी। भारत के हमले ने पूरी कौम को एक कर दिया। लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल पेश करके जिंदा कौम होने का सबूत दिया। पाक अफवाज ने हर महाज पर दुश्मन की पेशकदमी को रोका और जवाब भी ऐसा दिया कि दुश्मन पसपा हो गया। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहमियत का हामिल दिन मादरे वतन के बेटों को खराज तहसीन पेश करते हैं। गैर एलानिया हमला करने वाले दुश्मन को पाक अफवाज के हाथों हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा पर पैगाम, कहा अफवाज पाकिस्तान पेशा वराना सलाहियतों और हरबी तैयारियों का मुजाहरा करके जज्बा यौम दिफा को जिंदा रखे हुए हैं। कुर्बानियों की बदौलत हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हर बार हम मजबूत तर और अस्करी एतबार से सख्त जान होकर उभरे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान का मकसद तमाम इक़साम की दहशत गर्दी बशमूल डिजिटल दहशत गर्दी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। पाकिस्तान आर्मी कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना ही तरफदार। अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है, मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है, तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, किसी जमात के खिलाफ है ना तरफदार, किसी हुकूमत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फैज़ हमीद केस में जो भी मुलव्विस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत रखता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौज में कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाना चाहता है तो खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ेगा। फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल का आगाज़ किया जा चुका है। फैज़ हमीद केस इस बात का सबूत है कि फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए खिलाफ वर्जियों को कितना संजीदगी से लेती है। फौज दीगर इदारों से भी तवक्को करती है कि ज़ाती और सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको भी जवाबदेह करेंगे। पाक फौज में खुद एहतसाबी का निज़ाम इल्ज़ामात की बजाय ठोस शवाहिद पर काम करता है। तहरीक इंसाफ के जलसा मनसूखी से मुतालिक सवाल पर DG ISPR ने कहा, जलसे की जगह देना, ना देना या मनसूख करना ये ज़िले इंतज़ामिया का मामला है, फौज का नहीं। फौज का अपने प्रोफेशनल मामला पर फोकस है। फितना ख़वारिज और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग आखिरी खारजी और दहशतगर्द के ख़ात्मे तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और रियासती जबर का एक तासर भी पाया जाता है, जिसको बैरूनी एमा पर मखसूस अनासर एक्सप्लॉइट करते हैं। ये करने और करवाने वालों का इस्लाम से, इंसानियत से, बलोच रवायात और इक़दार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी। आम शहरियों को निशाना बनाते हो, हिम्मत है तो आओ हमसे लड़ो। तर्जुमान पाक फौज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को खुला चैलेंज दे दिया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, ये जंग आखिरी खारजी और दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगी। दहशतगर्दों का इस्लाम, इंसानियत और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। बलूचिस्तान के हवाले से बनाए गए बयानिए के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं। शहरियों की जान माल और रियासत की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ दहशतगर्दों की अमलदारी हो। कहा, इलाके दहशतगर्दों से खाली कराते हैं तो मुकामी इंतजामिया की गफलत से लोग फिर काबिज हो जाते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अफगानिस्तान में तब्दीली के बाद दहशतगर्दों की सहूलतकारी में इजाफा हुआ। हमसाए मुल्क के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन सरहद पार से दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। DG ISPR ने कहा, फौज ने अपने दिफाई अखराजात में कमी की। फौज और उसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाया। पाक फौज
फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का आज़म। आर्मी वॉर गेम के अख्तामी सेशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को आर्मी वॉर गेम और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहा खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज का किरदार कलीदी है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। सेनेट ने इस्लामाबाद में बिला इजाज़त जलसे पर कैद की सज़ा का बिल मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद में मखसूस जगह पर पुरअमन जलसे जुलूस के इनेकाद का बिल इरफान सिद्दीकी ने पेश किया। PTI की भरपूर मुखालफत। सेनेटर अली जफर ने कहा, PTI का इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। इरफान सिद्दीकी बोले, हमारा और कोई मकसद नहीं, चाहते हैं लाखों लोगों के हुकूक पामाल ना हो। शिबली फराज ने कहा, आप अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यह कानून आपके गले पड़ेगा। जब क्रिकेट टीमें आती हैं तब भी शहर को महसूर कर दिया जाता है। इस बिल पर आपकी बदनीयती वाज़ेह हो चुकी है। PTI के एहतजाज के दौरान ही बिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहर इक़्तिदार में 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिल गई। ज़िला इंतज़ामिया ने 41 शराइत के साथ संगजानी से मुत्तसिल पसवाल रोड पर जलसे की इजाज़त दे दी। PTI के कारकुनों के इस्लामाबाद में दाखिले के लिए रूट्स भी मुतय्यन कर दिए गए। जलसा शाम 4 बजे होगा, 7 बजे ख़त्म करना होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस NOC किसी भी वक्त मनसूख किया जा सकता है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने दुबई रवानगी से कबल पार्लियामेंट को अलविदा कह दिया। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं इस पार्लियामेंट में रहने का ख्वाहिशमंद नहीं। सियासी जमातें और हुकूमत मुझसे माफ़ी मांगने की बजाय बलोच अवाम से माफ़ी मांगे। मैं सिर्फ अख्तर मेंगल नहीं, अवाम का हिस्सा हूँ। बलोच अवाम से सुलह करने वाले मुझसे सुलह करेंगे। मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला किया। बलोच अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों का बोझ खत्म करने के लिए पाकिस्तान आया, अब आज़ाद हूँ। BNP सरबराह ने मजीद कहा, उम्मीद है बहुत देर होने से पहले दूसरों को उसका एहसास हो जाएगा। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज फैसला आज सुनाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम का लदम करार देने का फैसला चैलेंज कर रखा है। बानी PTI अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर अदालत में पेश होते रहे। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस में जामिया कराची सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी को मजीद इकदामात से रोकते हुए डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 3 हफ्तों में तफसीली जवाब भी तलब। दौरान समाअत वकील दरखास्त गुजार ने सिंडिकेट के फैसले को गैर शफाफ करार दिया। बताया कि डिग्री 30 साल पुरानी है। IMF के $7 अरब प्रोग्राम में जाने का मकसद इक़्तिसादी इस्तेहकाम है। नए प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इमर्जिंग मार्केट्स इकनॉमिक्स के सरबराह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम्त में गामज़न है। वज़ीर ख़जाना से पाक अमान इन्वेस्टमेंट कंपनी के चेयरमैन की भी वर्चुअल मीटिंग। 2 तरफ़ा कारोबारी ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने मैक्रो इकनॉमिक आशारियों में बेहतरी से आगाह किया। POIC चेयरमैन ने मुआशी इस्तेहकाम के हुकूमती इक़दामात को सराहा। $5 साल में IT बरामदात का हदफ $25 अरब है। IT माहिरीन ने तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गूगल फॉर पाकिस्तान आगे बढ़ो की तकरीब से खिताब। कहा, गूगल की कारकर्दगी पाकिस्तान में लायक तहसीन है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए वसाइल फराहम करना होंगे। कामयाबी सब्र इस्तेकामत से ही मिलती है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद, कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। सदर मुमलिकत का शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत, फातह खानी की और शहीद की बहादुरी को खराज अकीदत पेश किया। कहा कि मुश्किल की घड़ी में हमदर्दियाँ शहीद के अहल खाना के साथ हैं। सदर जरदारी लाहौर के एक रोज़ा दौरे के बाद कराची रवाना हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। डेरा गाजी खान में बुजुर्ग कान असम्बली और अमायदीन की मौजूदगी में कुरानदाजी। पहला नाम अब्दुल लतीफ़ नामी शहरी का निकला। कामयाब अफराद को 15 सितंबर तक कर्ज की पहली किस्त मिल जाएगी। 15 लाख तक कर्ज लेने पर 7 साल में 14,000 रुपये माहाना किस्त अदा करनी होगी। पंजाब में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़। पायलट प्रोजेक्ट में डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ के प्राइमरी स्कूल शामिल। 3,527 स्कूलों के ग़िज़ाई किल्लत के शिकार 4 लाख से ज़ायद तलबा को रोज़ाना दूध का एक डब्बा दिया जाएगा। डीजी खान के स्कूल में इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा कि बच्चे मेरे लिए VIPs हैं, सिर्फ लाहौर ही नहीं पूरे पंजाब का सोचती हूँ। तलबा की सेहत और तालीम के लिए फ़िक्रमंद रहती हूँ। ख्वाहिश है कि पंजाब के तमाम स्कूलों में बच्चों को मुकम्मल खाना फराहम करें। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब वालों को आटा, रोटी और सब्जियां सस्ती मिल रही हैं। नवाज शरीफ के दौर के बाद अब महंगाई सिंगल डिजिट में आई है। नवाज शरीफ आम इंतखाबात के नताइज की हकीकत जानते हैं, इसीलिए इलेक्शन के बाद खामोश हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा वोट को इज्जत दो के बयानिए से हटने पर लोग उनकी हिमायत से हट गए और 60 से 80 सीटों की बात करने वाली नून लीग बहुत नीचे चली गई। कहा एक्सटेंशन हमेशा मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होती है, चाहे किसी भी इदारे में हो। जमात इस्लामी ने रिलीफ न मिलने पर सिविल नाफरमानी तहरीक की धमकी दे दी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं मुफादात की सियासत करने वालों को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। मईशत तबाह हो चुकी है, अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। हुकूमत के साथ मुआहदे के 17 दिन बाकी रह गए, अब पहिया जाम होगा, फिर बिजली बिलों का बाइकआउट करेंगे, देखेंगे कौन बिजली काटने आता है। हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं और ये जो कानून को बार बार तोड़ा जा रहा है और इलीगल एफआईआर की हुई है, ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। और जलसा जो है ये तो होना ही होना है और जलसे के रुकावट अगर बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर तमाशा आप देखना कि हम करते क्या है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं झूठे केसेस हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। 8 सितंबर का जलसा जरूर होगा, रुकावटें खड़ी की तो फिर देखें हम क्या करते हैं। कहा बानी PTI के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आला ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी आड़े हाथों लिया। बोले फैसल करीम कुंडी को शायद गवर्नर हाउस में रात गुजारना रास नहीं आता। ख़वातीन को तेज़ाब गर्दी से बचाने के लिए एसिड कंट्रोल बिल पंजाब असम्बली में जमा। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने बिल असम्बली में जमा करवा दिया। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक 18 साल से कम उम्र अफराद तेज़ाब की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। तेज़ाब के व्यापारी को मुतलका डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेना होगी। इजाज़तनामे की मियाद 2 साल, बाद में लाइसेंस की तजदीद कराना पड़ेगी।